क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ एक हफ्ते में खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकता है? ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने दिमाग को सिर्फ 7 दिनों में कैसे रिप्रोग्राम किया। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार चलती रहती है। सूचना की अधिकता, दैनिक तनाव और हर दिशा से नकारात्मकता की बौछार। हमारा मस्तिष्क इस चक्र में फंस जाता है जिससे पुरानी आदतों और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां बात यह है, हमारे पास इसे बदलने की शक्ति है। कल्पना करें कि आप अपने सोचने के तरीके को पुनः आकार दे सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करके। यही मैंने पिछले हफ्ते किया और आज मैं आपके साथ वो चरण दर चरण प्रक्रिया साझा कर रहा हूं जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने के लिए अपना सकता है। तो चलिए विस्तार में जाते हैं कि मैंने क्या किया। पहले दिन की शुरुआत स्पष्ट इरादों को सेट करने से हुई। मैंने हर सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन किया, जिसमें गहरी सांस और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया। इससे मुझे अपने मन को शांत करने और दिन के लिए तैयार होने में मदद मिली। इसके बाद मैंने सकारात्मक पुष्टि शामिल की। साधारण सशक्त वाक्य जैसे मैं सक्षम हूं, मैं लचीला हूं और मैं नियंत्रण में हूं। ये बातें बुनियादी लग सकती हैं, लेकिन जब लगातार दोहराई जाती हैं तो ये बहुत शक्तिशाली होती है। मैंने इन्हें एक जर्नल में लिखा, साथ ही दिन भर में आए किसी भी नकारात्मक विचार को भी। उद्देश्य था इन नकारात्मक पैटर्न्स को पकड़ना और सक्रिय रूप से चुनौती देना। सप्ताह के मध्य में मैंने मस्तिष्क व्यायाम शुरू किए, जैसे कि नई कौशल सीखना या पहेलियां सुलझाना। यह बहुत जरूरी था। यह आपके मस्तिष्क को फ्लेक्सिबल और शार्प रखने के लिए वर्कआउट देने जैसा है। मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि मैं अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरूं, जैसे कि ब्रेक के दौरान प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनना या सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबें पढ़ना। रात में मैंने विजुअलाइजेशन का अभ्यास किया, अपने लक्ष्यों की कल्पना की जैसे कि मैंने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यह सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं था, यह उन सकारात्मक न्यूरल पाथवे को मजबूत करने के बारे में था। हालांकि यह सब आसान नहीं था। कुछ दिन ऐसे थे जब पुरानी आदतें वापस आना चाहती थी और वहीं पर निरंतरता महत्वपूर्ण थी। मैंने खुद को याद दिलाया कि मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करना एक रात का काम नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास के लिए प्रतिबद्धता है। और सप्ताह के अंत तक बदलाव अविश्वसनीय थे। मैं अधिक केंद्रित महसूस कर रहा था, अधिक नियंत्रण में था और नकारात्मक आत्मचर्चा में काफी कमी आई थी। सबसे महत्वपूर्ण क्षण लगभग 5वें दिन आया। मैं मेडिटेशन कर रहा था और मुझे एक एहसास हुआ, असली ताकत नकारात्मक विचारों को शांत करने में नहीं है, बल्कि उन्हें किसी रचनात्मक चीज से बदलने में है। ये उन विचारों को अनदेखा करने या दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और फिर कुछ बेहतर पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इस मानसिकता में बदलाव एक गेम चेंजर था। अचानक चुनौतियों से अभिभूत महसूस करने की बजाय मुझे उन्हें सीधे तौर पर निपटने के लिए प्रेरित महसूस हुआ। यह एक लाइट स्विच के फ्लिप की तरह था और मैंने देखा कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरी सोच कितनी विकसित हो चुकी थी। यहां मुख्य बात यह है कि आपका मस्तिष्क जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अनुकूल है। दैनिक प्रथाओं जैसे कि माइंडफुलनेस, पुष्टि, मस्तिष्क व्यायाम और विजुअलाइजेशन के साथ आप उन नकारात्मक मार्गों को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और एक मानसिकता बना सकते हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, ये तकनीकें सभी के लिए सुलभ हैं। आपको किसी विशेष उपकरण या बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, बस बदलाव के लिए एक हफ्ते की प्रतिबद्धता। तो क्यों ना इसे आजमाएं। छोटा शुरू करें, निरंतर रहें और देखें कि आपका मस्तिष्क आपके लिए कैसे काम करना शुरू कर देता है, आपके खिलाफ नहीं। क्या आपने कभी अपने मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करने की कोशिश की है? कौन सी तकनीकें काम आईं या नहीं आईं? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और चलिए एक दूसरे से सीखते हैं। और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर अधिक कंटेंट में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें।